ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा राजनीतिक हालात पर। पहले आपको हराएं, उसके बाद देखेंगे आप। बताइए। हाथी इस तरह अगर आप दौड़ाएंगे किसी भी तरह तो कोई भी हार जाएगा मणिशंकर जी। चलिए बोलिए, पूछिएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक तो एफडीआई का मसला है, दूसरा लोकपाल का मसला है, जिसको लेकर गुत्थम गुत्था है। विपक्ष भी, अन्ना हजारे अलग तरफ से प्रेशर बनाए हुए हैं, और कांग्रेस कभी ये करती है कभी वो करती है, वो तय ही नहीं कर पा रही आखिरकार करना क्या चाहती है। स्टैंडिंग कमेटी का फैसला भी उलट पुलट होता रहता है। क्या केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी कोई एक राय बना पाई है कि कैसा लोकपाल होना चाहिए, कैसा लोकपाल वो बनाना चाहती है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम अन्ना हजारे को जो हमने अहमियत दी है वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये हैं कौन? ये एक एनजीओ है। इन्हीं जैसे कोई 20 एनजीओज होते हैं, और उनमें से बहुत अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस क्लास टिकट के पैसे लेकर इकोनॉमी क्लास नहीं लिया हो। उनके भी अपने राय हैं, और किसी भी लोकतंत्र में एनजीओज का या सिविल सोसाइटी जो कहते हैं उसकी एक खास अहमियत है, एक खास जगह है, और संसद का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ हम सुने। अब जबकि अन्ना हजारे यहाँ पहुँचे और उन्होंने अप्रैल महीने में दिखाया कि हमारे पास 1 लाख लोग हैं, तब मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों डर गई। क्योंकि आखिर सरकार डर गई थी, नहीं तो उनसे क्यों बात करते। डर गए कि क्या पता ये एक नए महात्मा आ गए, नए नेता आ गए, तो उनको एक अहमियत जी। लेकिन सरकार ने जो गलती की कि इनको खास बुलाया और समिति ऐसी बनाई जिसमें कि 2-4 मंत्रीगण हमारे तरफ से, जिन्होंने कि सांसदीय पार्टी से भी राय मशवरा नहीं की, जिन्होंने कि मंत्रिमंडल से भी राय मशवरा नहीं की, जिन्होंने कि विपक्ष से भी बात नहीं की, लेकिन अन्ना हजारे की टीम के साथ बैठकर तय करने लगे कि किस प्रकार का लोकपाल होना चाहिए। इससे उनकी जो अहंकार है वो बढ़ती गई, और फिर जबकि उनकी दूसरी प्रदर्शनी हुई तब बहुत बड़ी गलती थी कि उनको अरेस्ट किया गया, फिर शाम को रिहा करके, तब तक हंगामा मच गया था, और इसलिए उस हंगामा में 1 लाख नहीं 2 लाख शायद 3 लाख लोग पहुंच चुके थे, और देश भर में कोई 1 हफ्ते तक एक हंगामा मचाते रहे। ठीक है, उसका एक समापन किया, और सीरियसली स्टैंडिंग कमेटी में बातचीत शुरू हुई। अब इस विषय में जो खास पॉइंट्स रहे हैं उन पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का एक दृष्टिकोण है और बाकी दलों का और दृष्टिकोण है। बाकी दल में के मन में भी बहुत से फिक्र हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने और एनडीए के प्रधानमंत्री जो थे वाजपेयी जी ने, इन दोनों ने कह दिया है कि हमें शामिल करो लोकपाल में। मणिशंकर जी की अपनी राय क्या है? पीएम को इसके मैं क्यों राय रखूं इस पे? मैं बताऊंगा अपना राय क्या है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं एक जिम्मेवार सांसद हूं, और मेरा काम तब शुरू होगा जबकि स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा। इन रिपोर्ट को पढ़ने के पहले मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं कि मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद इसके दायरे में लाया जाए। मेरा ये कहना है कि जबकि दूसरे मंत्रीगण को आप ला रहे हैं इसके दायरे के अंदर, तो प्रधानमंत्री को भी लाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्री नहीं है या दूसरे मंत्रियों से ऊपर हैं। उनका ये कहना है हमारे संविधान में कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि सारा जो मंत्रिमंडल है उसके नाम पर फैसले होते हैं, और ये नहीं कि प्रधानमंत्री का अपना राय रहे और दूसरों का अपना राय रहे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाना चाहिए, और कि ये इस पर जोर लगाता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये पद उसके दायरे में लाया जाए। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है, और शायद उसको पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद कि उन लोगों का क्या कहना है कि क्यों प्रधानमंत्री को नहीं लाया जाना चाहिए, यदि सहमति है उस स्टैंडिंग कमेटी में कि इनको नहीं लाया जाना चाहिए,
तो जब तक कि पार्लियामेंट इसको बदले नहीं, तब तक मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। आप ब्यूरोक्रेसी के भी हिस्सा रहे हैं जी। क्या आपको लगता है जो ब्यूरोक्रेसी, पूरी ब्यूरोक्रेसी को इसके मातहत लाने की बात हो रही है, वो दुरुस्त है? ये ग्रुप सी जो है, आज के नए कैटेगरी में जो ग्रुप सी है, उनकी संख्या देश भर में कोई 60-70 लाख की है, और आपने इनके बारे में 10% लोग भी इल्ज़ाम लगाए, तो 6-7 लाख लोगों का जांच आपको करवाना पड़ेगा यदि ये लोकपाल के दायरे में लाए गए। लोकपाल आपके 7 या 9 होंगे। अब ये लोग 7 लाख इल्ज़ाम पर प्रति वर्ष उसकी भी एक मशीनरी बनेगी ना। लोग क्या मशीनरी बन सकती है? 7 लाख इल्ज़ाम का जांच सही तरीके से करने के लिए आपको हर जांच में कम से कम 5-10 लोगों को लगाना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी लोकपाल की, वो 60-70 लाख की होगी, और 60-70 लाख ईमानदार लोग जो कि घूस नहीं लेंगे, वो ढूंढना वही दिक्कत होगी लोकपाल की जो कि सरकार की है। तो बहुत आसान है ये कहना, ये करो वो करो, और वो आदमी जो कहता राहुल है, गांधी भी कह रहे हैं कि इसकी संवैधानिक संस्था बना दी जानी चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन। मेरा ये, हाँ, मैं उसी से सहमत हूँ। शंकर जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन वापस लौटते हैं। आप भी बने रहिए अपने टीवी सेट के सामने। हम यूं गए और वो लौटे।